स्वागत है दोस्तों आपका नेशनल नॉलेज शो में। अभी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। हम सोचे थे कि यहाँ पे इंडिया और चाइना के बीच में जंग जैसे हालात बने हुए हैं, लेकिन इसका उल्टा हुआ। आर्मेनिया और अज़रबाईजान करके दो देश है, उनके बीच में जंग जैसे हालात बने हुए थे, लेकिन आज उनके प्रेसिडेंट ने मार्शल लॉ लगाया है और जंग का ऐलान कर दिया है अज़रबाईजान के ऊपर। तो क्या है पूरा न्यूज़, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना। तो आज हुआ ये कि अज़रबाईजान ने आर्मेनिया के ऊपर रॉकेट लॉन्चेस किए, जिससे अज़रबाईजान के कुछ सिविलियंस, कुछ नहीं बहुत से सिविलियंस मारे गए। और इसी को देखते हुए आर्मेनिया ने क्या किया कि अपने फॉरवर्ड एरिया में टैंक्स डिप्लॉय कर दिया और अज़रबाईजान के बहुत सारे टैंक्स और हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय कर दिए। और अज़रबाईजान और आर्मेनिया के बीच में ये कोई नया कन्फ्लिक्ट नहीं है, इनसे पहले भी कन्फ्लिक्ट इनमें होते रहता था। आर्मेनिया को रशिया का सपोर्ट रहता है और अज़रबाईजान को टर्की का सपोर्ट रहता है, क्योंकि अज़रबाईजान एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है और आर्मेनिया एक क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री है। और आर्मेनिया यहाँ तक कि सोवियत यूनियन का भी पार्ट रह चुका है। और रशिया ने ये बोला है कि हम दोनों के बीच में मध्यस्थता कराने को तैयार है, लेकिन टर्की ने इसका उल्टा बोला है। टर्की ने बोला है कि हम अज़रबाईजान के साथ है, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी को देखते हुए प्रेसिडेंट, आर्मेनिया का जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया है, यानी आर्मी के लॉ। और उन्होंने ये भी बोला कि उनके ट्रूप्स जितने हैं वो सारे अपने रिस्पेक्टिव रेजिमेंट पे अप्लाई करे या रिपोर्ट करे, क्योंकि हमें हमारे देश के ऊपर ख़तरा है और हमें युद्ध लड़ना है। और उन्होंने सीधा सीधा वॉर डिक्लेयर कर दिया है। ये कन्फ्लिक्ट एक डिस्प्यूटेड एरिया के वजह से हुआ है, जो अज़रबाईजान और आर्मेनिया के बीच में नागरोमी कर्मक करके ये जगह है, जो आप ये फ़ोटो में देख सकते हो। उसके लिए ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है। ये आर्मेनिया और अज़रबाईजान के बीच में आता है। ये डिस्प्यूट बहुत पहले से इनका चलते आ रहा है। अगर आप मेरी मानो तो इस कॉन्फ्लिक्ट में पूरी गलती अज़रबाईजान की है, क्योंकि उसने पहले सिविलियंस को टारगेट किया। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये करके उसने इंटरनेशनल लॉ को भी वायलेट किया है और आर्मेनिया के लोगों को भी और उनकी सरकार को भी एंग्री और रिवेंज मोड में ला दिया है। और उनकी सेना भी बहुत अभी रिवेंज मोड में है। तो ये युद्ध बहुत बड़ा हो सकता है और इसमें बहुत सी कंट्री भी कूद सकती है, क्योंकि आर्मेनिया का रिश्ता सिर्फ रशिया के साथ नहीं, अमेरिका के साथ, यहाँ तक कि इंडिया के साथ भी बहुत अच्छा है। इंडिया ने आर्मेनिया को स्वाति सिस्टम तक बेचे। और वहीं अज़रबाईजान के रिश्ते टर्की के साथ बहुत अच्छे हैं और उसके साथ बहुत से मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ अच्छे हैं। यह युद्ध एक बड़ा कन्फ्लिक्ट में भी घूम सकता है, जैसे कि बहुत सारे कंट्रीज़ भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इसकी सारी डिटेल्स जैसे आएंगे मैं आपको अपडेट करते रहूँगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियोस को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन रखना। थैंक यू। जय हिंद।